हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्माइल प्लीज़। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 2 सिलेबस फॉर इंग्लिश ग्रामर। ये इंडिया का सबसे बेस्ट स्कूल जो है सीबीएसई बोर्ड का, उससे लिया गया सिलेबस। तो इसके अकॉर्डिंग इस स्कूल में जो है ग्रामर की एक बुक है। ग्रामर का एक बुक जो है वो पूरे साल का है। तो ग्रामर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्टोरीज़ की बुक होती है सारी स्कूल में। इसमें जैसे स्टोरीज़ की दो बुक होती है तो सेमेस्टर वाइज होती है। जैसे कि 6 मंथ्स के लिए एक स्टोरी बुक होती है, फिर सेकंड सेमेस्टर के लिए होती है, और उसके जो भी होते हैं सवाल भी रिलेटेड टू स्टोरीज ही होते हैं। इसके अलावा आपको क्लास 1 का सारा ही सब्जेक्ट जो है अच्छे स्कूल का लिया हुआ वो डिस्कस भी किया हुआ है, तो आपको वो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा क्लास 5 और क्लास 8 के भी सारे सब्जेक्ट के सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रोनाउन है। प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पे यूज होते हैं हमेशा। जैसे कि आई, you, he, she, it, we, they and them, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। When we use a pronoun after a verb, जब हम प्रोनाउन वर्ब के बाद एक डूइंग वर्ड्स के बाद यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है? आई की जगह हो जाता है मी, शी की जगह हो जाता है हर, दे की जगह हो जाता है देम, वी की जगह हो जाता है अस, ही हिम, यू, बट इट का जो है इट रहता है। अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेस। इसमें बच्चों को जैसे एक्सरसाइज है कि अंडरलाइन करना है, इसमें पहचानना है प्रोनाउंस क्या है और बच्चों को अंडरलाइन करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय इज थर्स्टी, ही इज लुकिंग फॉर वाटर। सो यहाँ पे बॉय जो है नाउन, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? ही। सो ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। सो अंडरलाइन करना है ही को। दिस बास्केट हैज मैंगोज, दे आर वेरी स्वीट्स। सो मैंगोज के लिए क्या यूज हुआ है? दे। सो दे क्या है? प्रोनाउन है। मैंगोज यहाँ पे नाउन था, सो वी आर अंडरलाइंग दे एज दिस इज प्रोनाउन। फादर बॉट द कार, इट इज ग्रीन इन कलर। तो यहाँ पे क्या हो गया? इट जो होगा वो प्रोनाउन होगा, क्योंकि कार का यहाँ पे इट टीचर। द स्टोरीज इन दिस बुक आर शॉर्ट, आई लाइक देम। यहाँ पे आई एंड देम दोनों जो है प्रोनाउन है। आई एंड देम प्रोनाउन हो जाएगा। दिस बैग इज यूजफुल, इट हैज सो मेनी पॉकेट्स। सो इट यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। तो बच्चों को इससे रिलेटेड सारे एक्सरसाइज दिए गए हैं, जैसे कि सेंटेंस उनको उसमें पहचानना है कि प्रोनाउन कौन सा है, या फिर चेंज करने वाले भी आएंगे। जैसे उसमें नाउन लगा रहेगा, फिर बच्चों को उसमें चेंजिंग के लिए आता है। शी गिव सम केक टू रीता, रीता थैंक्स हर। तो इसमें जैसे शी जो है वो प्रोनाउन है, हर जो है प्रोनाउन है। तो उसमें नेक्स्ट सेंटेंस जो है लिखने के लिए आएगा, जैसे कि यू टॉक टू द टीचर, फिर बच्चों को उसमें द टीचर टॉक्स टू यू। सो इसमें जो है बच्चों को यू जो है बताया जाएगा कि ये प्रोनाउन है। इस तरह का सेंटेंस भी है। उसके अलावा सर्कल करने के सेंटेंस आएंगे, जैसे कि ब्रैकेट में बताया रहेगा बच्चों को कि ही हिम, तो उस तरह का रहेगा इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक। तो बच्चों को उसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट प्रोनाउन है। तो हिम नहीं होगा क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है, तो ही इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक। फिर ऐसे भी रहेगा जैसे द डॉग इज गोइंग विद, ही और हिम रहेगा उसमें ब्रैकेट में, तो विद हिम फॉर अ वॉक। दे और देम ब्रैकेट में है, तो लाइक टू टॉक टू द चिल्ड्रेन, तो इसमें होगा दे लाइक टू टॉक टू द चिल्ड्रेन। इस तरह से बच्चों को सर्कल करना है। फिर उसके बाद अंडरलाइन करने वाले इस तरह के रहेंगे बच्चों को दिए हुए एक्सरसाइजेस। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा
नेक्स्ट चैप्टर हमारा 9th नंबर, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही है, एडजेक्टिव। वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है हमेशा ही नाउन्स को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है कि डिटेल में। द रेड बैग, तो इसमें नाउन जो है बैग है, बट बैग कैसा है, रेड है। सो एडजेक्टिव यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। सो अ प्रेटी डॉल, सो डॉल क्या है यहाँ पे नाउन है, बट एडजेक्टिव जो यहाँ पे है वो उसको डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि अ प्रेटी डॉल, डॉल प्रेटी है। द क्यूट गर्ल, सो गर्ल क्यूट है, यहाँ पे एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है। द फैट बॉय, the a small pencil, the big ball, queen is sad, a sharp tip। तो ये सारे में एडजेक्टिव जो है वो बता रहा है। रेड इसमें एडजेक्टिव है, क्यूट एडजेक्टिव है, स्मॉल, सैड, अ प्रेटी, सो प्रेटी इज एडजेक्टिव, द फैट, सो फैट एडजेक्टिव है, द बिग बॉल, सो बिग इज एडजेक्टिव, अ शार्प टिप, सो टिप कैसा है, शार्प है, सो शार्प यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। फिर इसमें एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव। अशोका वॉज ए वाइज किंग, अशोका को तो हम सब जानते ही हैं, अशोका को, किंग अशोका। अशोका कैसा था, कैसा किंग था, अशोका वाइज किंग था। सो हम लोग क्या अंडरलाइन करेंगे, क्या एडजेक्टिव इसमें, वाइज। द कोकोनट ट्री इज वेरी टॉल, सो द कोकोनट ट्री कैसा है, टॉल है, कैसा है, वेरी टॉल, सो दिस इज ए एडजेक्टिव। द बॉय रन स्लो, बॉय कैसे रन करता है, क्या बता रहा है हमें उसके बारे में, एडजेक्टिव यहाँ पे नाउन के बारे में। तो बॉय नाउन है, इसके बारे में बता रहा है कि वो बहुत ही स्लो दौड़ रहा है, सो स्लो इज ए। द बॉल इज बिग, बॉल कैसा है, बॉल नाउन है, बॉल के बारे में हम क्या बता रहे हैं, बॉल बिग है, बड़ा है, सो बिग यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। दे आर 4 कैंडल्स, देयर आर कितने कैंडल्स है, 4 है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हमें क्या बता रहा है, नंबर्स ऑफ कैंडल्स बता रहा है, यहाँ पे 4 नंबर्स है। तो एडजेक्टिव जो है वो डिफाइन करता है उसके बारे में, उसके बारे में डिटेल में बताता है। बच्चों को इससे रिलेटेड ही चैप्टर्स में एक्सरसाइजेस भी रहेंगे जो कि बहुत ही अच्छे हैं, मज़ेदार है। उसमें बच्चों को अंडरलाइन करने के रहेंगे कि ऐसे जैसे अंडरलाइन किया हमने, उसके अलावा उनको ब्रैकेट में दिया रहेगा कि इसमें से सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा एडजेक्टिव इस सेंटेंस के साथ जाएगा। फिर उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेंगे बच्चों को, उसमें अपोजिट्स एडजेक्टिव जो होगा। फिर इसके अलावा बच्चों को कुछ एडजेक्टिव में ऐसे भी एक्सरसाइजेस दिए रहते हैं जो कि जैसे हैप्पी, तो हैप्पी का अपोजिट क्या होगा एडजेक्टिव, वो बताना होगा बच्चों को, वो हेल्प बॉक्स में ऑलरेडी दिया रहेगा। अगली, तो अगली का जो ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल ऑलरेडी लिखा रहेगा हेल्प बॉक्स में, उससे देख के बच्चों को बताना होगा कि इसका अपोजिट में एडजेक्टिव क्या होगा। हॉट, टॉल, स्ट्रॉन्ग, अवेक, इस तरह के शब्द रहेंगे बच्चों के लिए। 10th नंबर चैप्टर है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, जो कि एडजेक्टिव से रिलेटेड है। वी शो द एडजेक्टिव कंपैरिजन बाय एडिंग ER एंड EST। तो इसमें बच्चों को पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव जो फॉर्म्स होते हैं एडजेक्टिव के, उसके बारे में बताया जाएगा। इन एडजेक्टिव एंडिंग विद Y वी पुट IER एंड IEST बाय रिमूविंग Y। जो एडजेक्टिव होते हैं जो एंड होते हैं Y से, उसमें हम लोग IER लगाते हैं ना, IEST लगाते हैं Y को हटा के, जैसे कि डार्क। तो इसको जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, डार्कर। बट सुपरलेटिव मतलब सबसे ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, डार्केस्ट। वार्म, तो इसका क्या हो जाएगा, वार्मर, ये होगा कंपैरेटिव। सुपरलेटिव में हो जाएगा वार्मेस्ट। हॉट, सो इसमें ER लगेगा, हॉटर। हॉटेस्ट, हैप्पी,
सो हो जाएगा हैप्पियर, इसमें कंपेरेटिव हो जाएगा आई एम हैप्पियर देन यू। इस तरह के सेंटेंसेस इसके बनते हैं। फिर सुपरलेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैप्पीएस्ट, जैसे आई एम दी हैप्पीएस्ट पर्सन। तो इस तरह के सेंटेंसेस इसके बनते हैं। बच्चों को इससे ही रिलेटेड रहेंगे सारे एक्सरसाइजेस भी, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स इसमें रहेंगे बनाने के लिए, जिसमें कि ईआर लगाना और ईएसटी लगाना है। जैसे कि सॉफ्ट है तो सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, वेट है तो वेटर, वेटेस्ट, एंड थोड़े सेंटेंसेस भी उसको टीचर्स बताएंगे बच्चों को, इसी तरह से रिलेटेड रहेंगे। और कहाँ यूज़ करते हैं वो भी जैसे बताएंगे। द मैन इज़ टॉल, द कोकोनट ट्री इज़ ऑल्सो टॉल, द बिल्डिंग इज़ ऑल्सो टॉल। सो ये सारे जो है हाइट है, ये सारे हाइट का कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारे हाइट का डिफरेंस दिखाने के लिए हम इस तरह से दिखाएंगे। टॉल तीनों में यूज़ हुआ, बिल्डिंग के लिए भी, कोकोनट ट्री के लिए भी, मैन के लिए भी, बट तीनों को हम लोग जो डिफरेंस दिखाएंगे वो एडजेक्टिव में कैसे दिखाएंगे, तो वो दिखाते हैं हम लोग कंपैरिजन करके ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कि हम लोग बोलेंगे जो मैन है, मैन जो है वो टॉल है, द मैन इज टॉल। तो मैन से लंबा क्या था, जैसे हमने कोकोनट ट्री के लिए भी टॉल यूज़ किया, सो द कोकोनट ट्री इज टॉलर। उसमें तीनों में क्या हुआ, कोकोनट ट्री जो हुआ वो टॉलर हुआ, बट सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट जो था मैन, कोकोनट ट्री एंड बिल्डिंग में, वो था बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे द बिल्डिंग इज द टॉलेस्ट। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस मेकिंग करते हैं एडजेक्टिव का, और उससे हम लोग कंपेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं वर्ड्स को। द मैन इज टॉल, द कोकोनट ट्री इज टॉलर एंड द बिल्डिंग इज द टॉलेस्ट। सो इसमें हम लोगों ने सीखा कि बच्चों इसको कैसे कंपेयर करेंगे और कहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे तो उसका क्या मीनिंग होगा। तो ये था 10th नंबर चैप्टर। अभी चैप्टर नंबर 11 है, वो है फार्म फैमिलीज। तो फार्म फैमिलीज में बच्चों को बताया जाएगा एनिमल्स के बारे में, जैसे उसके फादर, मदर एंड बेबी, ये तीनों को क्या बोलते हैं। जैसे रैम, तो उसमें फीमेल रैम जो होती है उनको बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं यू, ऐसे YOU वाली यू, तो यू बोलते हैं। फिर बेबी को क्या बोलते हैं, बेबी को बोलते हैं लैम। लैम जो है रैमनी की बेबी होती है। बुल, बुल जो होता है फादर होता है, मेल होता है। काऊ जो होती है वो मदर होती है एंड फीमेल होती है, और बेबी काऊ जो होती है वो होता है काफ। सैर, मेर, बेबी जो होता है उसका कोल्ट। रूस्टर, रूस्टर जो होता है वो मेल होता है, एंड हेन जो होती है वो होती है फीमेल, और बेबी जो होती है बेबी को बोलते हैं चिकन। जो रोस्टर होता है हमेशा वो मेल, हेन एंड चिकन। फिर है ड्रेक, ड्रेक जो है वो मेल है। डक जो होती है वो होती है फीमेल, ड्रेक एंड डक। बट बेबी जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डकलिंग, डकलिंग्स भी बोलते हैं। फिर होता है गैंटर एंड गूस, तो उसको बोलते हैं गोजलिंग। तो बच्चों को मैच करने के लिए भी इसमें एक्सरसाइजेस रहेंगे। मैच द बेबीज टू द एनिमल, इसमें जो है जैसे डकलिंग है तो उसको डक से मैच करेंगे, पिगलेट है तो पिग से मैच करेंगे, आउल है तो आउलेट से मैच करेंगे, चिक है तो चिक को मैच करेंगे हेन से, लैम है तो लैम को शीप से करेंगे, काफ को एलिफेंट से करेंगे, कोल्ट को हॉर्स से करेंगे। इस तरह से बच्चों को मैचिंग करने के लिए आएगा। उसके अलावा बच्चों को होम्स भी बताने होते हैं कि किसके होम्स हैं। जैसे कि हॉर्स का होम्स जो होता है वो स्टेबल होता है, काऊ का होता है वो शेड होता है, डक का जो होता है, डक कहाँ होती है, लेक में होती है, सो लेक इज द होम ऑफ द डक। पिग, पिग जो होती है वो मडी पडल, जैसे पेपा पिग देखते हैं मडी पडल में, उसको बोलते हैं पिग से। शीप, शिप कहाँ होती है तो पेन, ये इसके होम्स होते हैं, एंड इसके फादर मदर। ये सारे फार्म एनिमल्स में पढ़ने होते हैं बच्चों को, जो बहुत ही मज़ेदार है और बच्चों को पहले से भी बहुत कुछ इसमें आता है। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, बच्चों को सारे एक्सरसाइजेस भी इससे रिलेटेड ही है, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स वाले भी एक्सरसाइज रहेंगे जो बच्चों को मैच करने होंगे, सो दे विल बी रियली हैप्पी।
चैप्टर नंबर 12 जो है वो है आर्टिकल्स। द वर्ड्स ए, एन एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स। तो इसमें बच्चों को कौन कौन से आर्टिकल पढ़ाए जाएंगे? ए, एन एंड द। वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद वॉवल्स। तो बच्चों को ऑलरेडी वॉवल्स आते हैं जो कि उनको प्री प्राइमरी में ही बताया जाता है, ए, ई, आई, ओ, यू। इससे स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वो उसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। वी यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स। तो बाकी जो भी होते हैं 5 वॉवल्स के अलावा वो कॉन्सोनेंट्स में आते हैं, तो उसके पहले क्या लगेगा? अ लगेगा। वी यूज द बिफोर वर्ड्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट। तो द जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस के लिए जो वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट एन एप्पल, द एप्पल इज वेरी स्वीट। तो यहाँ पे ऑलरेडी एप्पल के बारे में बात हो रही है, दी एप्पल इज़ वेरी स्वीट, हमने बाद में उसके बारे में बोला तो द भी यूज़ किया। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है मून शाइन्स एट नाइट। तो यहाँ पे क्या होगा? अ मून शाइन्स एट नाइट, द मून शाइन्स एट नाइट, या फिर एन होगा। इसमें एक्सरसाइज में आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे है मून शाइन्स एट नाइट, तो इसमें लगाएंगे द मून शाइन्स एट नाइट। सेकेंड है हैव यू एवर सीन। तो एमओ में तो एन लगाएंगे क्योंकि ई वावल है। फिर इंडिया गेट इज़ इन दिल्ली, तो द इंडिया गेट इज़ इन दिल्ली। फिर होगा एन एप्पल इज़ ईटन बाई रमेश एवरी डे। वर्ब्स भी बच्चों को पढ़ना है इसमें। द वर्ड्स दैट टॉक अबाउट सम एक्शन आर नोन एज वर्ब्स। ऐसे वर्ड्स जिसमें कुछ डूइंग वर्ड्स होते हैं, जिसके बारे में कुछ एक्शंस होते, दे टेल अस व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। वर्ब जो है वो हमेशा बताता है कि कोई क्या कर रहा है। अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। सारे सेंटेंसेस में वर्ब्स हम लोग देखते हैं कि इसमें किस सेंटेंस में क्या हो रहा है। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। तो चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं पार्क में? प्लेइंग। सो प्ले जो है उसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग क्योंकि इसमें था अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। पीयूष वॉक्स टू स्कूल विद हिज फ्रेंड। तो पीयूष इसमें क्या कर रहा है? वॉकिंग टू स्कूल। हाँ, तो इसमें वॉकिंग जो है वो वर्ब होगा। ममता सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो ममता क्या कर रही है? गा रही है। निधि ईट्स एन एग्स। निधि ईट्स एन एग एवरी डे। निधि जो क्या कर रही है? एग खाती है डेली। तो ईटिंग जो है इसमें एक्शन है। निधि ईट्स एन एग एवरी डे। द बॉयज रैन डाउन द हिल। इसमें लड़के क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। तो इसमें क्या होगा? फेल, गिरना, फ्रॉम द ट्री, इसमें ये एक्शन वर्ड है। नीता एंड गीता आर सिस्टर्स एंड राइट अ लेटर। तो इसमें क्या होगा? राइटिंग जो है वो एक डूइंग वर्ड है। तो वर्ब में जब भी कंफ्यूजन हो तो सोचो डूइंग वर्ड क्या है, उसमें क्या एक्शन हो रहा है। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब्स होते हैं। तो बच्चों को इसी से रिलेटेड इसमें सारे एक्सरसाइजेस भी है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, एम, इज एंड आर। ये चैप्टर है हमारा। इसमें बच्चों को बताया जाएगा एम कहाँ यूज होता है, इज कहाँ यूज होता है, आर कहाँ यूज होता है। तो एम जो होता है हमेशा आई के साथ यूज होता है। वी यूज एम विद आई। जैसे आई एम 6 years old, आई एम गोइंग टू स्कूल। फिर है we use is with he, she and it। तो is कहाँ यूज होता है? he, she और it के साथ यूज होता है। जैसे he is my best friend, she is my mother, it is the beautiful flower। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं is। we also use is with names of person, animal, bird, insect and object। We use are with you, we and they। तो पर्सन, एनिमल एंड बर्ड जो है होता है उसमें कैसे यूज करते हैं? जैसे कि राइमा इज डूइंग हर होमवर्क। तो यहाँ पे हम लोग यू यूज कर रहे हैं।
We also use is with names of a person, animal, bird, animal and object. जैसे कि राइमा is doing her homework. तो राइमा जो है एक नेम है और वो क्या कर रही है, होमवर्क कर रही है, तो यहाँ पे is यूज हुआ. The bear is eating honey. यहाँ पे एनिमल्स के लिए भी is यूज कर रहे हैं. The crow is sitting on a branch. तो यहाँ पे बर्ड के लिए भी यूज कर रहे हैं. The grasshopper is sitting on a leaf. तो इंसेक्ट के लिए भी क्या यूज किया, is. This pencil is broken. ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या यूज किया, this pencil is broken. So यहाँ पे भी is यूज हुआ. We use are with you, we and they. तो हम लोग are यूज करते हैं you, we and they के लिए. जैसे कि for an example, you are my best friend. We are going for a picnic. They are playing in the garden. So we are using are for these. Also are जो होता है, जो more than one person के लिए भी यूज होता है. We also use are with names of more than one person, animals, bird, insect and object. जैसे कि is हम लोग यूज कर रहे थे, यहाँ पे जब more than one हो जाएगा तो हम लोग are यूज करेंगे. जैसे Naina and Saira are building sand castles. The kittens are playing with each other. The cups are kept on the shelf. The bees are buzzing around the flowers. तो यहाँ पे जो होता है, जब प्लूरल हो जाता है तो आर यूज होता है इनके लिए. फिर बच्चों को एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स विद एम, इज और आर है. इस तरह से बच्चों को देखना होता है, समझना होता है कि कहाँ पे क्या लगेगा. तो टिक क्रॉस वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है. जैसे कि आई, तो आई के साथ क्या जाएगा, एम जाएगा. तो हम लोग क्या लगाएंगे, आई एम अ ड्राइवर. वी आर लगाएंगे, वी आर गोइंग टू द विलेज. सो वी आर गोइंग टू द विलेज. ही इज माई एल्डर ब्रदर. वो मेरा बड़ा भाई है, तो यहाँ पे इज लगाएंगे.